आता है। तो बी फार्मा के बाद आप डीआई बन सकते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन पे आप डीआई नहीं बन सकते हैं। इसके लिए आपको बी फार्मा करना ही पड़ेगा। वो भी एक बैचलर डिग्री है और ग्रेजुएशन की डिग्री है। अच्छा, यानी कि डी फार्मा और बी फार्मा अगर आप मेडिकल दुकान चलाते हैं तो दोनों कंपलसरी है। दोनों में से कोई एक करके आप मेडिकल दोनों में से कुछ भी कीजिए, आप दुकान कंपलसरी लाइसेंस लेकर चला सकते हैं। अच्छा। लेकिन आपको नमस्कार, मैं हूं एक सर्टिफाइड मेडिकल काउंसलर, राम जानकी हेल्थ एंड डेंटल क्लिनिक का फाउंडर। आज मेरे साथ एक सर है, इनका नाम है शशिकांत सर, जो एक बायो का सर है, बहुत ही अच्छे सर हैं और इनका कई जगह संस्थान चलता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। तो आज हम इस सर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मेडिकल लाइन में जाने का एक सही रास्ता और सही मार्ग क्या होता है और कौन सा कोर्स कौन सा स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतर है और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आता है। आज इसी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे सर से। तो आप लोग इस पॉडकास्ट पे बने रहिए और इस वीडियो के अंत में एक बहुत ही अच्छा शानदार कुछ एक टॉपिक्स होने वाला है, उसको भी आप लोग देखना मिस मत कीजिएगा। तो सर थोड़ा आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शशिकांत कुमार है जी, और हम एक बायो के लेक्चरर हैं जी। और सबसे पहली बात, मेडिकल लाइन में जाने का जो रास्ता आपने डिस्कस करा है उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टूडेंट का इंटरमीडिएट जो है वो बायो बैकग्राउंड से होना चाहिए, बायोलॉजी से बैकग्राउंड से होना चाहिए इंटरमीडिएट जी। और वहाँ से अगर चिकित्सा के लाइन में अगर हम आते हैं, डॉक्टरी की लाइन में आते हैं, तो यहाँ से डॉक्टरी के लाइन में हम 4 प्लेटफॉर्म से एंट्री करते हैं। 4 प्लेटफॉर्म है एंट्री करने का जी। और 4 भागों में यहाँ से मेडिकल डिपार्टमेंट डिवाइड हो जाती है। एक क्वेश्चन आपसे है जी, जैसे कि बायो से जब रहेंगे स्टूडेंट तो उसमें पीसीबी कंपलसरी है या मैथमेटिक्स भी? नहीं, मैथमेटिक्स भी कंपलसरी है जी। अगर जरूरी नहीं है कि बायोलॉजी की ही स्टूडेंट होके मेडिकल लाइन में आ सकता है। अच्छा अच्छा। अगर मैथ से भी है तो मैथ से बी फार्मा और डी फार्मा भी कर सकता है। अच्छा अच्छा। तो हम यहाँ से डिस्कस करते हैं कि जैसे आपने क्वेश्चन करा कैसे एंट्री करें। एक स्टूडेंट के लिए एक अच्छा मार्ग कौन सा और कैसे उसका एक मतलब अच्छा मुकाम पे जाके जिस कोर्स के अकॉर्डिंग वो अपना एक भविष्य बनाना चाहेगा उसके लिए अच्छा बेहतर और अच्छा एक सुनहरा अवसर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेडिकल के, जब डिस्कस किए हैं तो मेडिकल एक प्रकार से देखिए, एक मेडिकल होता है, एक पैरामेडिकल होता है, एक नर्सिंग होता है और एक फार्मेसी होती है। अच्छा, यानी कि तो 4 भागों में कैरियर बना सकते हैं आप पीसीबीएम से। अच्छा अच्छा। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी अगर आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट है जिससे आपने 12वीं का एग्जाम दिया तो आप 4 लाइन में एंट्री कर सकते हैं। पहला हो गया मेडिकल। तो मेडिकल में जो होता है, एक होता है एमबीबीएस जो अपने आप में सब जानते हैं, उसको नीट यूजी के एग्जाम देते हैं, प्रोफेशनल ये कोर्स होता है। हाँ, और नीट के थ्रू हमको हमारा सिलेक्शन होती है उसमें, जिसमें एमबीबीएस आ जाता है, बीएचएमएस आ जाता है, बीएएमएस आ जाता है और बीडीएस आ जाता है। ये 4 तरह के या 5 तरह के कोर्स हुए जिसमें एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस और बीडीएस, ये 4 तरह के कोर्स आ जाता है। अब जो चारों के बाद अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है बहुत बच्चे का तो अपने पैरामेडिकल भी कोर्स में भी आ सकता है। जो पैरामेडिकल कोर्स में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, जैसे कि अगर बिना पैरामेडिकल एक मेडिकल डॉक्टर यानी कि एक डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। आप कहिएगा वो कैसे? अगर कोई पेशेंट अगर गया किसी डॉक्टर के पास तो जब तक उसको वेरीफाई नहीं करेगा कि बैक्टीरियल डिजीज है कि फंगल डिजीज है वायरस कि या वायरल डिजीज है, तो पता करने के लिए सबसे पहले उसे पैथोलॉजी वाले टेक्नीशियन से मिलना पड़ेगा जो पैरामेडिकल कोर्स है जिसका नाम है बीएमएलटी। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट 12th अपना पीसीबी से क्वालिफाई है और ये एक डेंटल लाइन में आना चाहता है तो इसके लिए कौन सा कोर्स अपने पास अवेलेबल है? अपने पास डेंटल लाइन में आने के लिए सबसे पहले 2 ईयर या 3 ईयर का डेंटल हाइजीन्स का भी कोर्स है और उसके बाद बीडीएस भी तो होती है जो नीट के थ्रू होता है। जो बीडीएस नहीं कर पाता है तो वो
डेंटल हाइजीन्स का डिप्लोमा या बैचलर कोर्स भी कर सकता है। अच्छा अच्छा, अगर 12th क्वालिफाई स्टूडेंट नीट क्वालिफाई नहीं कर सका तो ये अपना पैरामेडिकल ये जो है एक डिप्लोमा कोर्स करके डॉक्टर के रूप में काम कर सकता है या नहीं? हाँ हाँ, पैरामेडिकल कोर्स में एक बीपीटी आता है जिसको कहते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करके वो बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन के डॉक्टर बन सकते हैं। और हर एक जो एमबीबीएस होते हैं जो क्या कहते हैं बीपीटी पे पेशेंट को रेफर करते हैं। अच्छा, जो फिजियोथेरेपिस्ट लाइक पेशेंट होते हैं। हाँ, ज्यादातर तो फिजियोथेरेपी के ही लाइक पेशेंट होता है। अच्छा, क्योंकि आजकल जितने भी पेशेंट है वो मेडिसिन से नहीं, वो चाहते हैं बॉडी की एक्टिविटी और एक्सरसाइज करके अपने आप को हम रिपेयर करें। अच्छा अच्छा, चलिए अब आपसे एक और क्वेश्चन है। आजकल बहुत ऐसा स्टूडेंट को देखते हैं बी फार्मा डी फार्मा करते हुए, तो ये बी फार्मा डी फार्मा करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या सब होनी चाहिए? देखिए, बी फार्मा और डी फार्मा करने के लिए क्वालिफिकेशन उसका होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है फिर भी जा सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से है फिर भी जा सकता है। अच्छा, लेकिन साइंस बैकग्राउंड से रहना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। जी जी जी, एनी स्ट्रीम नॉट अलाउड। अच्छा, ओके ओके। अभी आजकल जो है सो ANM GNM सब भी होता है, तो ये सब कोर्स एक बॉयज के लिए है या एक गर्ल के लिए? देखिए, अभी के समय में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ANM GNM और BSc नर्सिंग कर रहे हैं। तो उस BSc नर्सिंग के लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंपलसरी है। लेकिन ANM और GNM आर्ट कॉमर्स और साइंस किसी भी फैकल्टी के बच्चे कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें इंग्लिश कंपलसरी है। इसमें कोई एज भी बाध्यता है? हाँ, एज बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर यही है कि अगर आप 25 से पहले अगर एडमिशन लेते हैं तो बैचलर कोर्स में आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, यानी जो हमारे नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार का जो योजना आया है, रोक दो ना वीडियो, उस पे आप एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे GNM में गवर्नमेंट 4 लाख रुपया लोन प्रोवाइड करती है जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है। उसमें नीतीश कुमार जी ने खुद अपने मुख से एक लाइन बोले हैं जो बच्चे के हित में काम कर सकता है। अच्छा। कहा गया है कि जब आप काबिल इंसान नहीं बनते हमारे पैसे से पढ़ के, तो आपको गवर्नमेंट को पैसा रिफंड करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके, मतलब ये वहां से प्रेफरेंस दे चुका है। जी 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 जी, आप पढ़िए। अच्छा, आप काबिल इंसान बनिए। अगर आप काबिल लायक नहीं बन पाए, आप इतना नहीं कमा पा रहे हैं, सक्षम नहीं है, तो आप सरकार का पैसा रिफंड नहीं कर सकते हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगी और सरकार आपकी पैसा को माफ करेगी। तो आप जो है सो जिस कॉलेज से मतलब अभी कोर्स करवाते हैं जी, ये कॉलेज कहाँ से मान्यता प्राप्त है? सरकारी जॉब में वहां से जब स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेंगे कोर्स तो मान्यता होगी? देखिए सर, हम ओम श्री साई फार्मेसी एंड पैरामेडिकल कॉलेज से हैं जी, और वहाँ पे जो भी यहाँ से रजिस्टर्ड है, जैसे फार्मेसी हम लोगों की कॉलेज PCI रजिस्टर्ड है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। दूसरी चीज कि मेरा पैरामेडिकल कॉलेज जो है बिहार यूनिवर्सिटी से भी रजिस्टर्ड है। दूसरी चीज, अब यहाँ से तीसरी चीज है, जो भी कॉलेज को अगर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना प्राप्त होती है वो कॉलेज अपने आप में रजिस्टर्ड होती है यूनिवर्सिटी से। अच्छा, यानी कि वहां से मान्यता प्राप्त है। जी हाँ, और सरकारी जॉब के लिए अप्लाई स्टूडेंट कर सकता है। जी 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 जी। हम आपसे 4 कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला कोर्स है ड्रेसर। ड्रेसर कर लेने के बाद स्टूडेंट क्या सब कर सकता है, और ये करने के बाद स्टूडेंट अपना खुद का एक ड्रेसर सेंटर खोल सकता है या डॉक्टर के अधीनस्थ रह के काम कर सकता है? आप देखिए, ड्रेसर एक 10th पास आउट करने के बाद कर सकते हैं। 1 साल की कोर्स होती है। और ड्रेसर एक प्रकार से डॉक्टर के अधीन में रह के काम करने लायक कोर्स है। अगर आप जिस चीज को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, ड्रेसर की डिग्री है तो आप ड्रेसर का ही काम कर सकते हैं। और ड्रेसर का काम आपको बिना डॉक्टर के रहे हुए आपको ये मिलना, पेशेंट मिलना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, और हाँ, एक चीज है, ड्रेसर से आप गवर्नमेंट भी सर्विस में आप जा सकते हैं। कि कुछ दिन पहले की बात है, 6 महीने पहले बिहार गवर्नमेंट ने ड्रेसर का सिलेक्शन स्टार्टअप लिया था, जिसमें 35,000 सीट थी बिहार में। टोटल पे फॉर्म एग्जाम ले चुके हैं हमारे गवर्नमेंट, और
अब देखिए अब उसके रिजल्ट और सिलेक्शन आने वाला है। और दूसरा कोर्स है बी फार्मा। अभी आजकल बहुत ऐसा ट्रेंड चला है कि विदाउट फार्मासिस्ट होके भी मेडिकल स्टोर चलाता है। इसके लिए बी फार्मा जरूरी है या डी फार्मा? देखिए अगर यहाँ से सर दो चीज़ की बात करते हैं, अगर यहाँ से अगर दुकान चलाने की बात है या फार्मेसी के दुनिया में जाने की बात है, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। हमारे गवर्नमेंट या लीगली ये भी है, अगर जो फार्मेसिस्ट नहीं है वो अगर दवा दुकान या दवा बेच रहे हैं तो एक प्रकार से दवा नहीं बेच रहे हैं, वो चाकू बेच रहे हैं पेशेंट के लिए। जी हाँ, आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए जिसे मेडिसिन के कंपोजिशन के बारे में नॉलेज नहीं है, वो दुकान पे बैठ रहा है तो ये क्या करेगा? पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे? अगर जो डी फार्मा कर रहा है, गवर्नमेंट इस चीज पे सख्तीकरण नहीं करेंगे तो जो एजुकेटेड बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ अपना कैरियर देखेगा? तो डी फार्मा एक अपना मेडिसिन के लिए, फार्मेसी के लिए लाइसेंस लेके अपना दुकान भी चला सकता है। डी फार्मा करने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मेडिसिन को मार्केट में एक्सपोज करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, इसके लिए भी जरूरी है। रिसर्च सेंटर और के टैप्स में जॉब करने के लिए बी फार्मा जरूरी है। तो बहुत सारा ऐसा कोर्स है, डी फार्मा से आप दुकान चला सकते हैं, ये कर बहुत सारा चीज कर सकते हैं। और बी फार्मा से आप जो कैरियर बना सकते हैं, यहाँ से अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं और बी फार्मा आप किए हुए हैं तो आप बीपीएससी क्वालिफाई करके आप ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। और ड्रग जिसको डीआई के नाम से आप लोग जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। आगे कैरियर देखना है तो बी फार्मा से आप डीआई तक जा सकते हैं। इसके लिए बैचलर जरूरी है? बैचलर जरूरी है। अच्छा, ओके। और सबसे आपका ये थर्ड क्वेश्चन है कि आजकल बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो एक बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहता है, तो बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका ड्यूरेशन क्या है, और ये करने के लिए स्टूडेंट को आपके कॉलेज से क्या मतलब प्रेफरेंस मिली है? देखिए बीएससी नर्सिंग जो है वो पीसीबी का है, यानी इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होनी चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बच्चे का फोकस बीएससी नर्सिंग में क्या है। वो अगर एजुकेशन लेके करना चाह रहा है तो हमारे बिहार गवर्नमेंट की जो फी है वो कई कॉलेज की फीस 7 लाख है, किसी का 8 लाख है, किसी का 6.5 लाख है, और किसी का 10 लाख है, 11 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है। हर कॉलेज अपने अपने रेपुटेशन के हिसाब से फी स्ट्रक्चर रखा हुआ है। अच्छा, मान्यता भी अलग अलग होगी? नहीं, बिहार के जितने भी कॉलेजेज है वो बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड है। BNS कहते हैं उसको, बिहार नर्सिंग काउंसिलिंग। अच्छा। और जो इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर है उसको INC बोलते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग बोलते हैं उसको। अच्छा जी। और ये आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है चौथा। स्टूडेंट सब चाहता है कि हम अगर बीएससी नहीं कर सके तो ANM या GNM दोनों में से कोई एक सा कोर्स बॉयज के लिए है? बॉयज के लिए GNM है, ANM है, गर्ल्स के लिए भी ANM है और GNM है। अच्छा। और दूसरी चीज, अगर आप बच्चे के हित में बात करते हैं तो पेरेंट्स को इतनी इन्फॉर्मेशन और जानकारी नहीं होती है। मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ यहाँ से, इस पे थोड़ा सोचने वाली बात है। जो स्टूडेंट 4 साल का बिहार से ग्रेजुएशन करके बेरोजगार अपने आप को रखेगा, वो 4 साल में पैरामेडिकल कोर्स करके अपने आप को रोजगार क्यों नहीं बनाएगा? डेफिनेटली। और गवर्नमेंट को ब्लेम करता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं देती है। आप अपने स्किल पे काम कीजिए, आप अपने स्किल को जनरेट कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए ना। आप अपने आप को बनाइए। दूसरे को ब्लेम करने से पहले पहले आप अपने आप में सेटिस्फाइड होइए कि हम क्या है। देखिए सर, अगर यहाँ से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ही मेरे लिए सब कुछ करे तो आप एक एजुकेटेड हैं, या अपने स्किल पे काम कीजिए। जब गवर्नमेंट ही आपको हाथ से खाना खिला देगा तो आप लोग शिक्षित क्यों होते हैं? यही रीजन है ना। उससे अच्छा है कि आप उन्हीं के पास जाके खाना खा लीजिए। और मैं इतना दावा के साथ कह सकता हूँ कि हेल्थ पे डिपार्टमेंट पे हमारे गवर्नमेंट बहुत तेजी से काम कर रही है, और आने वाले 10 साल में हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत आगे जाने वाला है बिहार में। इसीलिए हम जितने भी हमसे जुड़े हुए छात्र और छात्रा हैं, हम सभी से अनुरोध करेंगे कि वो पैरामेडिकल हो या फिर नर्सिंग हो या फार्मेसी हो या फिर आप मेडिकल क्षेत्र में आप अपने करियर को बनाइए और आगे जाइए।
अगर जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर जो आर्ट के स्टूडेंट हैं वो भी अपने स्किल पे काम कर सकता है। और उसके लिए हमारे गवर्नमेंट बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं, जैसे BCA हो गया, BBA हो गया, ये सब कॉमर्स के बच्चे भी कर सकते हैं, आर्ट के बच्चे भी कर सकते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन एक है मेरे तरफ से, 2025 में बहुत ऐसा स्टूडेंट नीट एग्जाम दिया है और उस स्टूडेंट को डॉक्टर बनने का एक जो है सो अपने आप में जिज्ञासा है। इसके लिए आपके कॉलेज में ऐसा कोई कोर्स है जो एक डॉक्टरी लाइन का हो, एक बैचलर कोर्स हो, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है विदाउट नीट से? हाँ है। कौन सी कोर्स है, एक बताइए। अब एक चीज बताते हैं, यहाँ से अगर हम पैरामेडिकल कोर्स में अगर कोई बच्चे 12th का एग्जाम दिए, अगर वो नीट का तैयारी कर रहा है तो उसके लिए देखिए सबसे बेस्ट है कि आपका गवर्नमेंट आपके साथ है, आप एजुकेशन मेहनती बच्चे हैं, आप पैरामेडिकल में एडमिशन लीजिए, जिसमें आप मेडिकल क्षेत्र में आप किसी भी कोर्स को करते हैं बैचलर का, और उसमें अगर मास्टर्स करते हैं, जैसे आप BPT किए या BOCT, एक नया कोर्स है BOCT, अच्छा, जो एक BPT से भी बेहतर कोर्स है। जो BPT हो गया बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन के लिए, अच्छा, जैसे कि बॉडी के बाहरी वाले ऑर्गन को आप ट्रीटमेंट करते हैं तो BPT हो गया। अब BOCT हो गया जो बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के लिए हो गया। अच्छा। और देखिए वो उसमें है क्या कि उसकी सिलेबस पूरे मेडिकल नीट MBBS वाला सिलेबस है उसका। 6 सेमेस्टर में उसकी पेपर होती है। अच्छा। और तीसरी बात यहाँ से यह है कि उसमें आप कैरियर बहुत ज़्यादा कैरियर है, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल फ़ोन, प्रेगनेंसी लेडीज भी मोबाइल को ज़्यादा देखती है, जिसके कारण बच्चे का एक्टिविटीज मोबाइल के प्रति ज़्यादा हो गया है। डेफिनेटली जब एक प्रेग्नेंट लेडीज मोबाइल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी तो उसमें जो बच्चा पल रहा है घर में उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। हाँ पड़ेगा। बायोलॉजिकल और मेडिकल भाषा से ये 100% बहुत ही श्योर और अप्रूव्ड किया गया एक ये शोध है। इसी के कारण ना सबसे बड़ी बात है कि इसके कारण बच्चे एक्टिविटी खत्म कर रहे हैं, और बच्चे की एक्टिविटी के लिए ही BOCT बना हुआ है, और इसका मेंटली प्रेशर बहुत ही बढ़ जाता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, BOT करें या BPT करें, कि वही पैरामेडिकल करने के बाद आप मास्टर्स करिए ना। अगर आप मास्टर्स करते हैं तो आप किसी पैरामेडिकल कॉलेज के लेक्चरर हैं, प्लस आप टेक्नीशियन हैं, आप अपना कैरियर बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप बैचलर के बाद मास्टर्स है, आप में अपने आप में एक ऐसा लगेगा कि मैं एक रेपुटेटेड कोर्स किया हूं, आप किसी MBBS से कम नहीं अर्न कर सकते हैं। तो चलिए ओवरऑल मिला के मतलब एक चीज आप बताइए कि स्टूडेंट के लिए, मतलब जब PCB क्वालिफाई स्टूडेंट सब है 12th से, तो इसके लिए सबसे अच्छा मेडिकल लाइन में आने के लिए कौन सा कोर्स बेहतर है? थोड़ा इसके लिए आप एक जानकारी दे दीजिए। मेडिकल लाइन में आने के लिए एक भी ऐसा कोर्स नहीं है जो लाइक नहीं है। अच्छा। आप देखिए यहाँ से पैरामेडिकल में आइए, एक्सरे हो, रेडियोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो, उसके बाद OT हो, OT मतलब ऑपरेशन थिएटर, उसका डिप्लोमा हो 2 ईयर का या 3 ईयर का, वो भी है। सारे कोर्स अपने आप में VIP है। और BPT हो, BHM हो, आजकल हॉस्पिटल में तो सर देखिए आपने जो जिस कोर्स के बारे में इतनी अच्छा जानकारी दिए हैं स्टूडेंट के लिए, ओवरऑल मिला के अगर मेडिकल लाइन में आना चाहे स्टूडेंट लोग 12th के बाद तो अपना आ सकता है, और आप अपना एक बहुत ही अच्छा करियर बना के मेडिकल लाइन में जो भी अपना एक स्टूडेंट है सो अपना भविष्य के लिए एक बहुत ही अच्छा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज के द्वारा किया जाए तो ये बिल्कुल लीगल और वैलिड होगा, जाकि एक ऐसा भी माना जाता है अगर सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया जाए वो भी एक वैलिड होगा, है कि नहीं सर? हाँ देखिए सबसे पहली बात बताते हैं, कॉलेज आपको अप्रूवल मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ से कोर्स करते हैं मिनिमम फी में आपको कोर्स प्रोवाइड हो जाएगी। और दूसरी चीज, अगर आप मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और उसके लिए जब तक आप स्किल डेवलप करना पड़ेगा आपको। आप जब तक कोर्स करने के बाद इंटर्नशिप नहीं करेंगे तो कोई भी चीज की ज्ञान आपको अच्छे से अर्जित नहीं हो पाएगी। इंटर्नशिप में ये होता है कि आपने जो थ्योरी में 4 साल 5 साल 2 साल पढ़ा उसको आप कैसे पेशेंट के साथ उसको यूज करेंगे, इंटर्नशिप में सो सिखाया जाता है कि आपने इस चीज को कैसे पेशेंट के साथ हैंडल कर रहे हैं, पेशेंट को आप कैसा प्रोवाइड करके कैसा उसको किसी प्रॉब्लम से उलझन से निकाल रहे हैं।
इंट्रांशिप में सो सिखाया जाता है? हाँ, सबसे पहले सिलेबस जो मेडिकल की होती है, मेडिकल की एमबीबीएस से लेके पैरामेडिकल हो या जीएनएम और एएनएम या बीएससी नर्सिंग हो, नर्सिंग को सिस्टर के नाम से जाना जाता है, और पैरामेडिकल और मेडिकल सभी चीज का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो स्टडी होती है ना, वो पूरा का पूरा 11th 12th की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ही होता है, जो बेसिक से ही यानी कि स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। और जब तक बेसिक नॉलेज होगी ना, आप अगर किसी पेशेंट को अगर देखते हैं तो पेशेंट के आप पहले सुनते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है और कैसा प्रॉब्लम है, उसके बाद अपने आप ब्रेन को आप यूटिलाइज करते हैं कि ये ऑर्गन ऐसा होता है, ये ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट होती है, तो उसके हिसाब से अध्ययन किया जाता है। सबसे ज्यादा है इंटर्नशिप, प्रैक्टिस आप कितना बेहतर कर रहे हैं। चलिए, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया, और सर को भी मेरे तरफ से प्रणाम। थैंक यू। इसके लिए आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो स्क्रीन पे कुछ नंबर चलता होगा कॉलेज से रिलेटेड, और कुछ एक मेरा पर्सनल नंबर होगा, उससे आप संपर्क कर सकते हैं और सर के कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। फिर किसी अन्य टॉपिक्स में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।